अब आए जरा मजे की बातें करते हैं, ईद वाली। मजे ईद की बातें करते हैं। शिवा जी, ईद के मौके पर आपको हमने आपकी अक्सर परफॉर्मेंसेस देखी हैं, आप हल्का हल्का सा गुनगुनाती भी हैं, क्या सुनाएंगे अपने? 2 गाने, 2 ही बने ईद के, उसके बाद नहीं बने। अच्छा, आप साथ दीजिएगा। पहले मेहदी हसन साहब का गाना गुनगुनाते हैं। कौन सा? ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए। यस, 1 2 3। ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन। वाह 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 शिवा जी, क्या कहने, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सामने कोई टीनेजर बैठ गया। ओह माय गॉड, एक और गाना है, वो तो ड्यूट है। हाँ। चन चन दे सामने आ गया, चन चन दे सामने आ गया, मैं दुआ तो सदके जावा सोनिए, सोनिए ईद मुबारक, हीरिए ईद मुबारक, टडन टडन निम डर दी ने मुखड़ा लुका लिया, निम डर दी ने मुखड़ा लुका लिया, सोनिए टडन सोनिए ईद मुबारक। आप सबको ईद मुबारक। आप तो चाहत फतेह अली खान से भी अच्छा गाती हैं। चाहत फतेह अली, हाँ वाह जी वाह, इस दुनिया में वो मैं कहती हूँ दुनिया का 8वां अजूबा है। लोगों में फ्रस्ट्रेशन बहुत थी, वो नया रंगीला देख लिया। वाह वाह वाह। उसको लोगों देखे, वो जनती आदमी है, लोगों ने उसको अच्छा भी नहीं समझा और खुश भी होते हैं उसको देख के। वो खुश होते हैं तो समझे वो जनती है, वो लोगों को हंसा तो रहा है ना। सबको पता है कि आखिरी बेसुरा है, इससे बड़ा कुल कायनात में बेसुरा है नहीं, लेकिन किस्मत वाला है। पता नहीं उसकी कौन सी अदा अच्छी है, क्या माँ की दुआ है। यकीनन वो बंदा ही बहुत सादा है। सादगी में वो कर गया अच्छा काम, लोगों को खुश कर रहा है। मिली है वैसे उससे? नहीं, अभी तक तो नहीं मिली। वो इंतहाई पोलाइट इंसान है, पोलाइट भी है और देखे बाअदब भी है। इतनी बातें सुनकर भी उसके माथे पे कभी शिकन नहीं आई। मैं उसको अप्रिशिएट पता क्यों करती हूँ कि वो लोगों को खुश रख रहा है। सबसे बड़ी बात, गाने को छोड़े, वो खुश रख रहा है। चाहत फतेह अली खान, मैं आपके बालों के लिए आपको पौने गिफ्ट करूंगी। शिवा जी, आपने बहुत सारा काम किया, कोई ऐसी डायलॉग परफॉर्मेंस की जो आपको होता हो यार कमाल कर दिया था ये मैंने? बेपनाह ड्रामे किए, स्टेज प्लेस के दाम आपको पता स्क्रिप्टेड होते हैं और याद भी नहीं रहते। मैंने एक ड्रामा किया था उमर शरीफ साहब का, जो वर्ल्ड में बहुत फेमस हुआ था, बकरा किस्तों का। वो 3-4 बार किया। और मुझे ये पता है, मुझे पता लगा कि वो महीनों को ड्रामा नहीं उतरा था स्टेज से। आप ये देखे जब, अच्छा मैं थी दूसरे ड्रामे में, हाँ, कराची में, तो उमर साहब ने बुला लिया। उनकी एक आर्टिस्ट नगमा बाजी लाहौर जा रही थी, उस दिन रिकॉर्डिंग थी जिस दिन मुझे उन्होंने रखा, और वो पूरे वर्ल्ड में चला है। हम इंडिया गए तो वहाँ मुझे दिल्ली में बहुत सारे लोग देख के जमा हो रहे हैं। मैं सोचा मैंने क्या इधर इंडिया में तीर मारा जो सब जमा हो रहे हैं। पता चला कि इंडिया में बच्चे ने वो ड्रामा देख रहे हैं बकरा किस्तों का। ये वो देखो जली जली तपी तपी, जली जली तपी तपी मेरा डायलॉग था उमर साहब के साथ ना, वो बड़ा हिट हुआ था। तो क्या था डायलॉग? वो ये था कि वो अपनी बीवी, उसकी बड़ी चिड़चिड़ी होती है, उसको ठीक करने के लिए एक फिल्म आर्टिस्ट को बुलाता है। वो मैं होती हूँ, स्कर्ट पहन के आती हूँ, येलो एंड वाइट। तो मुझे तो पहले देखते हो ना कि कड़ी चावल कहाँ से आ गए। वो थंडर क्लैप होती थी उनकी। फिर हर बात पे कहते थे जली जली, तो वो कहता था तपी तपी, मैं कहती थी जली जली। जब वो जल के बोलती थी तो वो कहते थे तपी तपी। सुपर हिट डायलॉग थे। वाह वाह वाह। शिवा जी, हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर जी। कुछ सवाल पूछूंगा, आपको बिना रुके मुझे जवाब देना। अच्छा। और वो जनाब ये है कि आपको पसंद क्या है? किसमें? मोइन अख्तर और उमर शरीफ? उमर शरीफ। शान और सऊद? शान। सायमा और रीमा? सायमा। मीरा और नरगिस? नरगिस। क्यों? नरगिस वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, मीरा भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। अभी देखिए उसकी अगली फिल्म आ रही है बड़ी टॉप। वो मीरा हीरोइन है, वो एक्ट्रेस है, डांस भी ज़बरदस्त, एक्सप्रेशन भी। उसका एक दौर था, अब वो खैर नहीं करती काम, लेकिन हमें अप्रिशिएट करना चाहिए नरगिस को। एक दौर में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बेनज़ीर भुट्टो और मरियम नवाज? इंतहाई खतरनाक सवाल है, सियासी सवाल का जवाब मैं दे ही नहीं सकती। क्यों? मुझे दोनों ही पसंद है। वो मेरी आइडियल थी और ये अच्छा काम कर रही है।
आइडियल मेरी बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी। हाँ। और अच्छा काम करने अप्रिशिएट वो मरियम नवाज साहबा है। नवाज शरीफ और इमरान खान नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो। इमरान खान वाले प्लीज़ बुरा ना मनाएं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। अगर वो सियासत में ना आते तो यकीनन उनका कोई जो है ना, कोई उनके लिए कोई बात ना करता, क्योंकि सियासत में तो एक पार्टी बहुत तारीफ़ करी थी, दूसरे अप्रिशिएट नहीं करते। तो मुझे दुख होता है जब इमरान खान साहब के लिए कोई बात करे, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन एज ए लीडर, चूँकि वो जद्दी पुश्ती लीडर है नवाज शरीफ साहब, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और इमरान खान भी मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इस राउंड का मैं आपसे पूछता चलूँ कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, ऐसे दोनों की क्वालिटीज़ बता देती हूँ मैं। पहले मुझे जवाब नहीं दे नहीं, दें मैं आप। ये नहीं कह सकती, पहले मैंने मुझे बाहर भी जवाब दे निकलना दें। होता है, मैं आर्टिस्ट हूँ भाई। पहले मुझे जवाब दे दें आप। देखिए, पसंद नापसंद एक अलग चीज है, किसी को बुरा भला कहना अलग चीज है, ये तो पसंद की बात है ना। अच्छा, जरदारी साहब हिकमत के लाज से, लेकिन पसंद शहबाज शरीफ साहब। हिकमत क्या है, वो हकीम वो सुलेमान बहुत है। सियाने आदमी है, वो हंस हंस के हर काम कर जाते हैं। उनकी मुस्कुराहट मुझे पसंद है। अच्छा। कुछ भी तूफान भी गुजर जाए, उन्होंने किसी के लिए ऐसा स्टेप, कोई उन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया। हाँ, उनके जवाब कुछ और हैं, वो पता ही नहीं चलते, इसलिए वो ज़हीन आदमी है। लेकिन पसंद मुझे शहबाज शरीफ इसलिए है कि वो अनथक काम करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा काम जिन्होंने किया इतने सालों में वो शहबाज शरीफ साहब हैं। हम देखते रहते हैं ना। पिंकी पीरनी या अनमोल पिंकी? जी, पिंकी पीरनी या अनमोल पिंकी? दोनों ही खतरनाक थी। मैं जवाब ही नहीं दे सकती। शीबा भट्ट या बुशरा अंसारी? बुशरा अंसारी। अच्छा, जी, क्यों? मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो एक लेजेंड है, उन्होंने बेपनाह काम किया हुआ है, अब तक कर रही हैं। यस, और पंजाब से ही हैं, गुजरांवाला एमन मोड़ से, फिर कराची में इज्जत पाई, इसलिए आई लव बुशरा अंसारी। क्या बात है जी। ईद पे सबसे ज्यादा पसंद क्या है, किस चीज को ज्यादा फोकस देती हैं? ईद को क्या ड्रेसिंग करना पसंद है, नहीं मेहंदी नहीं, लगाना पसंद है, चूड़ियां? मैं हाँ जी, मुझे ना ईद को मैं निकल जाती हूँ बाहर और मैं मुस्तहिक लोगों को देखती हूँ, और जो मेरे पास हस्बे औकात हस्बे तौफीक है मैं उनको बांट देती हूँ। मैं लोगों में देखती हूँ कि किसको क्या खुशी दे दूँ मैं, बस ये मेरी शुरू से आदत है। मैं वैसे भी ऐसे ही करती हूँ। ईद पर सबसे ज्यादा क्या चीज पका के खाती हूँ? क्योंकि भाई मुझे तो कीमा बहुत पसंद है, मैं सबसे मुझे ज्यादा तो कीमा बहुत पसंद है। कीमे में हम शिमला डाल देते हैं और देसी घी डालते हैं, फिर जो असल में मटन यखनी पुलाव सबसे जो मुझे बेस्ट लगता है ना, बकरा ईद को मटन देसी घी में किसमें। और मैं ये कहना चाहती हूँ आवाम को कि प्लीज़ आप ज़रा, इतना सा मैदा होता है उसमें इतनी चीज़ें मत डालें, ये बड़ा हैवी गोश्त होते, फिर घी मसाले ये वो, फिर रातों को आप उठ उठ के अस्पतालों में भागते हैं। जिस वक्त भी आप खा लें उसके बाद आपने लेमन का ड्रिंक ज़रूर पीना है, अदरक और 2-4 हर्बल चीज़ें, अदरक लेमन और पुदीना, इसका प्लीज़ आप कावा हर खाने के बाद ज़रूर पिएँ 3 दिन, कुछ नहीं होगा फिर। शिवा जी, आखिर में जाते जाते एक गाना मैंने आपसे सुना था और दोबारा सुनूंगा, वो आपने गाया था तुझे मेरे हमेशा कोल रखूं। यस यस, वो प्लीज थोड़ा सा सुना दीजिए। अच्छा, बड़ा हैप्पी गाना है और ये ईद के लिए आप सबको डेडिकेट करती हूँ। देखिए, मैं एक बैटरी ऑपरेटेड वुमन हूँ, मेरे सीने में पेस मेकर डिवाइस लगी है, लेकिन मैं कभी किसी को मरते दम तक ये महसूस नहीं होने दूंगी कि मेरे अंदर एक नकली दिली समझ लेना वो धड़क रहा है जो मोहताज है बैटरी का। मैं जब तक जीऊँगी हंसूँगी, आपको भी तलकीन करती हूँ, जब मैं ऐसा करती हूँ तो हर बंदा खुश रहे और खुश रखें अपने घर वालों को। अगर उनको सिखाएं कि अगर वो आपको खुश नहीं रखते, ठीक है ना, तो आपके लिए मैं डेडिकेट कर रही हूँ राना साहब के लिए, और चिल्टन प्योर इंटरनेशनल को मैं डेडिकेट कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इनका। कुछ गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा कि नहीं? हम जरूर देंगे आपको। ओह माय गॉड, क्योंकि चिल्टन प्यूरे की मैं बात बता दूं, मैं एक दो चीजें लेकर आए, एक दो स्टॉल में मैं गई, 3-4 माह पहले मैंने 2-3 चीजें खरीदी हुई हैं और ये प्योर चीजें हैं, थोड़ी लग्जरी हैं लेकिन बेस्ट है। गाना सुनो। चिल्टन का क्या क्या यूज कर रही है? पहले चिल्टन की मैंने क्रीम यूज की थी एक बार, एक परफ्यूम लिया था और मैंने एक शैम्पू लिया था। ये यहाँ पे विलेज है डिफेंस में, उधर इनका एक स्टॉल लगा हुआ है। वैसे तो डिफेंस में भी इनके एक शॉप है, तो मुझे इसकी पहले ही जानकारी थी। क्या कह रहे हैं? आई एम वेरी हैप्पी दैट आप इतनी देर आपका गिफ्ट हैम्पर आ रहा है, इतनी देर आप हमें गाना सुना दो। तुझे मेरे हमेशा कोल रवे, तुझे मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नु के दवा परे परे, हाय दिल दे के दुनिया तो कौन डरे,
प्यार मेरी जिंदगी होर मेरे कोल की, दस मैनू मैं की करा। कोल तेरे आ गईयां लगियां निभा गईयां, मर जाऊंगी तेरे बिना।